अच्छा जी, हम लोग एक कोई स्टैक लेते हैं और उसके लिए हम लोग इंसर्शन ऑपरेटर जो हमारे पास फ्रंट फंक्शन है उसको हम लोग इंप्लीमेंट करते हैं। अच्छा, अब ये हमारे पास सिचुएशन है कि ये हमारे पास एक स्टैक है। ठीक है, इसके जो टॉप का पॉइंटर है उसके अंदर हमारे पास ये 5 वाली नोट का एड्रेस पड़ा हुआ है। ठीक है, एंड व्हाट वी वांट टू डू इज के वन बाय वन हम लोग तमाम वैल्यूज को जब रिवर्स करना चाहते हैं तो हम लोग ये इस तरीके से कर सकते हैं कि वाइल लूप ले लेते हैं। उसके अंदर हम लोग टॉप इज टॉप डॉट नेक्स्ट करते जाते हैं, लेकिन उसका मसला ये होगा कि अगर हम लोग टॉप को यूज करते हैं तो एक तो हमारे पास उसके अंदर प्रॉब्लम ये होगा कि बाय द एंड वी रीच द लास्ट नोड तो हम लोग वैल्यूज को डिस्प्ले तो कर चुके होंगे, लेकिन वी विल लूज ऑल द वैल्यूज, राइट। डिस्प्ले के अंदर हमारे पास वैल्यूज जो है वो लूज नहीं होनी चाहिए। हम उसी से मुझे यहाँ पे एक प्रॉब्लम नजर आई कि वी शुड हैव हैड लाइक यहाँ पे हम लोगों ने इसे फ्रंट फंक्शन को कॉन्स्ट नहीं किया हुआ ना, इट मस्ट हैव बीन कॉन्स्ट। ठीक है, तो नॉन मेंबर फंक्शन है, फ्रेंड है तो इसके अंदर कॉन्स्ट आ नहीं सकता। हाँ, कॉन्स्ट इसके अंदर नहीं आ सकता, लेकिन हम लोगों ने इसको स्टैक को कॉन्स्ट किया हुआ है तो इसके हम लोग टॉप को अदरवाइज भी मूव नहीं कर सकेंगे। ठीक है, तो अगर टॉप इज इक्वल टू एस डॉट टॉप इज इक्वल टू एस डॉट टॉप डॉट नेक्स्ट करेंगे तो उसके अंदर हमारे पास जो है वो कंपाइल टाइम पे एरर आ जाएगा। तो इसके अंदर हम लोग फिर क्या करें कि हम लोगों के पास एक स्टैक मिल रहा है एस, और उसकी वैल्यूज को वन बाय वन हम लोग ट्रेवर्स करना चाहते हैं, उन्हें डिस्प्ले करना चाहते हैं इन सच अ वे कि हमारे पास उसका टॉप जो है वो इंटैक्ट रहे, वो हमारे पास चेंज ना हो। और फॉर दैट पर्पस यहाँ पे कॉन्स्ट हमें हेल्प करेगा कि हम लोग एक्सीडेंटली उसके टॉप को चेंज ना करते हैं। ठीक है, तो अगर हम लोग करने की कोशिश भी करेंगे तो हमारे पास कंपाइल टाइम एरर आ जाएगा। तो इसका हम लोग हल ये निकालते हैं कि हम लोग एक टेम्परेरी पॉइंटर ले लेते हैं, उसको वही एड्रेस उसके अंदर स्टोर करवा देते हैं जो टॉप के अंदर है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे बेटे, कौन बताएगा? फरहान आलम, शाहजेब अहमद। फरहान आलम, खुरम शहजाद। ये फोर्थ सेमेस्टर में दो शाहजेब है, दो मोहम्मद शाहजेब है। यस सर। अच्छा, तो जिसके रजिस्ट्रेशन नंबर के एंड में 28 आ रहा है, आपके बेटे फादर का क्या नाम है? शौकत अली सर। शौकत, तो आपको मैं शाहजेब शौकत कह दूं। यस सर। और जो जिनके एंड पे 30 आ रहा है उनका जो है उनके फादर का क्या नाम है? परवेज। परवेज, तो आपको मैं शाहजेब परवेज कह देता हूँ। ओके, शाहजेब परवेज, आप बताओ बेटे, ये हम लोग किस तरह करेंगे कि जो एस डॉट टॉप के अंदर जो एड्रेस पड़ा हुआ है वो हमारे पास टेम्प में चला जाए। राफे, अली बिन कदीर। सर न्यू नोड ले लेंगे, टेम्प व्हीकल करवा लेंगे टॉप। न्यू नोड का मतलब हम लोग नई मेमोरी एलोकेट कर रहे हैं, तो एक पॉइंटर ले लेंगे टेम्प, लेकिन उसके अंदर नई मेमोरी नहीं एलोकेट करवाएंगे। ठीक है, ये आपने अपने जहन में रखना है। तो ओके, एक पॉइंटर ले लिया टेम्प, फिर टेम्प को उसके टॉप अंदर पे टॉप वाली नोड। हाँ, टॉप टेम्प इज इक्वल टू टॉप कर लेंगे सर।
टॉप तो अब क्योंकि ये फ्रेंड फंक्शन है, इसके अंदर ये जो स्टैक है ऑब्जेक्ट मिल रहा है, एस डॉट टॉप कर देंगे, ठीक है। अगर स्टैक का अपना कोई फंक्शन होता तो फिर खाली टॉप लिख देते हैं। ओके गुड, ये हमारे पास काम हो गया। अब हम लोगों ने ये काम करना है कि जब तक हमारे पास ओके, इसके थ्रू हम लोग 5 की वैल्यू डिस्प्ले कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। फिर टेम्प को मूव कर देंगे नेक्स्ट पे, ठीक है, और फिर टेम्प को मूव कर देंगे नेक्स्ट पे। तो ये हम लोग कोई वाइल लूप लगा लेंगे, उसके अंदर हम लोग कुछ करते रहेंगे। यहाँ पे अब हम लोगों ने 5 को डिस्प्ले करना है, तो 5 को कैसे हम लोग डिस्प्ले करेंगे सन्नान आदिल? टेम्प के अंदर अब टॉप वाली नोड का एड्रेस है ना, तो अब जी सर। उसके अंदर उसके थ्रू हम लोगों ने 5 को डिस्प्ले करना है, तो कैसे करेंगे? सर टॉप डॉट डेटा कर लेंगे। टॉप डॉट डेटा हम लोग टेम्प के थ्रू करना चाह रहे हैं ना, टॉप को हम लोग नहीं छेड़ना चाह रहे। टेम्प डॉट डेटा कर लेंगे सर। टेम्प डॉट डेटा, ठीक है। टेम्प डॉट डेटा से हमारे पास वो जो वैल्यू है वो हमारे पास डिस्प्ले हो जाएगी। अब जी सर। इसके बाद हम लोग ये करना चाहते हैं कि 5 को तो हम लोग डिस्प्ले कर दिया, अब हम लोग ये चाहते हैं कि इसको मूव करते हैं टेम्प को। टेम्प के अंदर अब हमारे पास 7 वाली नोड का एड्रेस आ जाए। दिस इज व्हाट वी वांट टू हैव, राइट। एंड व्हाट वी करंटली हैव इज के टेम्प के अंदर हमारे पास 5 वाली नोड का एड्रेस है। तो फरहान अब्बास हैं साथ? शहीर, अरबाज, यस सर। सकलैन, अरबाज। ओके अरबाज, ये बताओ बेटे, टेम्प पे रहते हुए हमें 7 वाली नोड का एड्रेस कैसे मिलेगा? सर ये नेक्स्ट वाले का एड्रेस पहले इसमें कन्वर्ट टेम्प डॉट 1 वाले एड्रेस का। हमें 5 मिल गया ना। अब इस पे टेम्प पे रहते हुए हमें 7 वाली नोड का एड्रेस कैसे मिलेगा? सर ये 5 वाले बॉक्स में एड्रेस होगा इसका। हाँ, 5 वाले नंबर कौन से पार्ट में? ये यार जो एड्रेस पार्ट है जी जहाँ पे आपका कर्सर है। नेक्स्ट वाला जो पार्ट है, वी कॉल इट नेक्स्ट, राइट। तो यहाँ पे हमारे पास 7 वाली नोड का एड्रेस है, तो ये हमें टेम्प डॉट नेक्स्ट से हमें जो है वो 5 वाली नोड का एड्रेस टेम्प में पड़ा हुआ है, तो टेम्प डॉट नेक्स्ट से हमें जो है वो 7 वाली नोड का एड्रेस मिल जाएगा। एंड नाउ यस व्हाट सर। वी वांट टू हैव इज के ये एड्रेस हम लोग स्टोर करा दें टेम्प में, ताकि टेम्प स्टार्ट्स पॉइंटिंग द नोड 7। तो सकलैन, आप बताओगे बेटे ये कैसे करेंगे? टेम्प डॉट नेक्स्ट हमें 7 वाली नोड का एड्रेस तो मिल गया, लेकिन अब वो हम लोग स्टोर करवाना चाहते हैं टेम्प में, तो कैसे करेंगे? temp is equal to temp dot next एक्सीलेंट। तो टेम्प इज इक्वल टू टेम्प डॉट नेक्स्ट करेंगे, तो टेम्प डॉट नेक्स्ट से हमें 7 वाली नोड का एड्रेस मिल गया और वो हम लोग टेम्प में स्टोर कराएंगे। तो इस तरीके से हमारे पास जो है वो टेम्प के अंदर 7 वाली नोड का एड्रेस चला जाएगा, ठीक है। और दैट्स इट। अब हम लोग जब लूप के शुरू में आएंगे, दोबारा नेक्स्ट इटरेशन में आएंगे, लेट्स से कंडीशन हमारे पास ट्रू है, तो टेम्प डॉट डाटा को आउट स्ट्रीम पे भेजेंगे। अब ये सी आउट नहीं है, दिस स्ट्रीम कुड बी एनीथिंग ना, तो हम लोग इसको आउट स्ट्रीम पे भेजेंगे, 7 डिस्प्ले हो जाएगा। फिर टेम्प इज इक्वल टू टेम्प डॉट नेक्स्ट करेंगे, तो टेम्प के अंदर हमारे पास जो है वो 1 वाली नोड का एड्रेस आ जाएगा, ठीक है। फिर हम लोग लूप में दोबारा आ जाएंगे, टेम्प डॉट डाटा हमारे पास 1 है, 1 डिस्प्ले करेंगे, आउट स्ट्रीम पे भेजेंगे, कुड बी फाइल कुड बी एनीथिंग। और फिर टेम्प इज इक्वल टू टेम्प डॉट नेक्स्ट करेंगे, तो जब यहाँ पे टेम्प इज इक्वल टू टेम्प डॉट नेक्स्ट करेंगे तो क्या होगा? उमर, उमर फारूक, अरीज। अब टेम्प के अंदर 1 वाली नोड का एड्रेस है, जब टेम्प इज इक्वल टू टेम्प डॉट नेक्स्ट करेंगे तो टेम्प में क्या आ जाएगा? सर नल आ जाएगा। नल आ जाएगा, ठीक है। तो टेम्प के अंदर हमारे पास, क्योंकि टेम्प डॉट नेक्स्ट में नल पड़ा हुआ है, तो टेम्प के अंदर नल आ जाएगा। तो हमें ये पता लगा कि जब हम लोग स्टैक के एंड पे पहुंचते हैं तो टेम्प के अंदर नल आ जाएगा, तो यहाँ नल आ जाता है। तो यहाँ पे कंडीशन पे हम लोग क्या कर सकते हैं फिर? अरीज आप ही बता दो बेटे। सर उसको कंपेयर कर लेते इक्वल इक्वल्स टू नल। जब नल होगा तो हम लोगों ने लूप में आना है या नहीं आना?
नॉट इक्वल टू नल। नॉट ऐसा इक्वल नहीं टू होना नल, yes. नॉट इक्वल टू नल। तो जब तक टेम्प नल नहीं हो जाता तो हम लोग आगे मूव करते जाएंगे। अब जैसे ही लास्ट नोड पे पहुंचेंगे, टेम्प इज इक्वल टू टेम्प डॉट नेक्स्ट करेंगे तो टेम्प में हमारे पास नल आ जाएगा, और लूप में होगा टेम्प इज नॉट इक्वल टू नल, तो हमारे पास वो कंडीशन फॉल्स होगी, हम लोग लूप से बाहर आ जाएंगे। तो इस तरीके से हमारे पास ये सारी की सारी वैल्यूज हैं डिस्प्ले होनी चाहिए, हो जानी चाहिए। और यहाँ पे हम लोग अगेन स्टैक हम लोगों ने कांस्टेंट रखा हुआ है, तो उसका हमें ये फ़ायदा होगा कि अगर हम लोग एक्सीडेंटली यहाँ पे ये कर देते कि while s dot top is not equal to null, out s dot data, s dot top dot data, s dot top is equal to s dot top dot next, तो उससे हमारे पास जो है वो पूरे का पूरा स्टैक डिस्प्ले तो हो जाता, लेकिन साथ ही वो खाली भी हो जाता, एम्प्टी भी हो जाता। तो हमारे पास जो है वो ये हम लोगों ने नहीं करना था। तो कॉन्स्ट करने से ये होगा कि अब हम लोग एक्सीडेंटली इसकी वैल्यू चेंज नहीं कर सकते। तो इसको हम लोग कुछ वैल्यूज पुश करा के इसको डिस्प्ले करके देख लेते हैं। यहाँ पे यू और बी को डिस्प्ले कर रहे हैं। यू में हमारे पास 3 to 1 डिस्प्ले होना चाहिए, सॉरी 1 to 3 डिस्प्ले होना चाहिए, और बी में हमारे पास जो है वो 4 5 6 2 डिस्प्ले होना चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग इसको कंपाइल करते हैं। गॉट सम एरर्स। लाइन 86 पे वो कह रहा है कि दोनों एरर्स इधर ही दे रहे हैं, वो कह रहा है कि फंक्शन मस्ट बी कॉल्ड। तो आप कोई फिगर आउट कर सकते हैं क्या मसला है यहाँ पे लाइन 86 पे? एनीवन? टॉप सर ये स्मॉल कंडीशन नहीं है ना? सर दोनों का नाम एक ही, फंक्शन का नाम भी एक ही, और सर रिटर्न का नाम जो हम कर रहे हैं वो भी तो एक ही। इसका हम लोगों ने हल क्या निकाला था? जो मेंबर वेरिएबल है उसका नाम क्या रखा था? कैपिटल सर टी टी कैपिटल रखा था। सारे का सारा कैपिटल में था ना। यहाँ पे गलती से हम लोगों ने जो है वो सारा स्मॉल में लिख दिया। तो नाउ इट हैज कंपाइल्ड। इसको हम लोग रन करते हैं। तो यू के अंदर हमारे पास 1 2 3 आ गया, और बी के अंदर 4 5 6 2 आ गया। तो ये हमारे पास जो इंसर्शन ऑपरेटर है, यहाँ पे जो हम लोग उसको यूज कर रहे हैं, सी आउट यू को, इंसर्शन जो फ्रंट फंक्शन उसे पास कर रहे हैं यू, एंड इट इज वर्किंग फाइन ना। तो दिस इज व्हाट we also wanted to have. Now I think we have implemented most of the functions. Copy constructor हमारे पास रह गया है। Copy constructor would be challenging. ये ऑपरेटर लेस देन इम्प्लीमेंट हो गया। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो, अच्छा सॉरी, ऑपरेटर लेस देन नहीं हुआ, ये हम लोगों ने फ्रंट फंक्शन किया है क्या, और इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो हमारे पास क्या होगी? ऑर्डर ऑफ एन सर। ऑर्डर एन, 1 by 1 सारी वैल्यूज को कर रहे हैं। तो अब हम लोग आ जाते हैं कॉपी कंस्ट्रक्टर में आ जाते हैं, और कॉपी कंस्ट्रक्टर के अंदर हम लोग ऑपरेटर इक्वल टू को जो है वो कॉल कर लेते हैं। ठीक है, तो ऑपरेटर इक्वल टू को पहले हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं। ऑपरेटर इक्वल टू हमारे पास जो है वो कब इन होगा, हम लोगों ने एक स्टैक में कुछ वैल्यूज पुश की, लेट्स से यू के अंदर हमारे पास ये कुछ वैल्यूज थी। ठीक है, और फिर हम लोग कहते हैं कि बी इज इक्वल टू यू, राइट। तो अब हमारे पास ये सारी की सारी वैल्यूज जो है वो हमारे पास वी के अंदर कॉपी हो जानी चाहिए। तो इट वुड बी लिटिल बिट ट्रिकी बट नॉट इम्पॉसिबल। ये जो हमें मिल रहा है यू, ये एज सोर्स हमें मिल रहा है। ऑपरेटर इक्वल टू के फंक्शन में हम लोगों ने एज ए सोर्स इसको रिसीव किया है, और v इज इक्वल टू यू किया हुआ है। तो v के जो मेंबर वेरिएबल्स हैं वो हमारे पास एक्सेसिबल होने चाहिए। तो अब v इज इक्वल टू जब u करेंगे तो वी नीड टू मेक श्योर कि हमारे पास v के अंदर अगर पहले से कोई वैल्यूज हैं तो वो खाली हो जाए, वो ख़त्म हो जाए। तो v की एग्जिस्टिंग वैल्यूज को हम लोग कैसे ख़त्म करेंगे? जब v इज इक्वल टू यू कर रहे हैं तो v में लेट से 1 2 3 पड़ा हुआ था, वो पहले वाली वैल्यूज इसकी सर कैसे मेक रिमूव एम्प्टी। करेंगे? मेक एम्प्टी का फंक्शन कॉल करेंगे, दैट वुड बी कॉल्ड फॉर v मेक एम्प्टी। तो इसके अंदर अगर v के अंदर पहले से कोई वैल्यूज पड़ी हुई हैं तो वो हमारे पास है वो ख़त्म हो जाएंगी। ठीक है, तो v अब हमारे पास एम्प्टी हो चुका है। नाउ व्हाट वी वांट टू डू, वी वांट टू लाइक ट्रैवर्स द सोर्स स्टैक 1 by 1, और उसके अगेंस्ट हम लोग
वैल्यूज जो है नोड्स क्रिएट करेंगे और उन नोड्स को जो है वो हम लोग वी के अंदर कॉपी करेंगे। तो थोड़ा सा इसको सोच लेते हैं। सोर्स के अंदर हम लोग टॉप को मूव नहीं कर सकते, तो जिस तरह हम लोगों ने डिस्प्ले में किया था, एक टेम्परेरी पॉइंटर ले लिया था, उसके अंदर टॉप का एड्रेस कॉपी कर दिया था और फिर टेम्परेरी को मूव करते गए थे आगे। तो अब जो हमारे पास ये वाला जो हमारे पास जब हम लोगों ने ये किया v इज इक्वल टू यू, तो ये जो हमारे पास करंट स्टैक है v, जिसके मेंबर वेरिएबल्स डायरेक्टली एक्सेसिबल हैं, जिस तरह v के लिए हम लोगों ने मेक एम्प्टी का फंक्शन कॉल किया। अब सोर्स के अंदर जो हमारे पास पॉइंटर है, वो टॉप वाला पॉइंटर, उसका एड्रेस हम लोगों ने टेम्प के अंदर स्टोर करा दिया। ठीक है, अब आइडिया ये है कि इसके अगेंस्ट हम लोग v के अंदर जो है वो एक नोड जो है वो क्रिएट करेंगे। अब द पॉइंट इज कि हम लोग ये भी तो कर सकते हैं कि टेम्प अगर 5 को पॉइंट करा तो v के अंदर पुश 5 करते हैं, फिर पुश 7 करते हैं, फिर पुश 1 करते हैं, मतलब टेम्प को आगे मूव करते जाएं और साथ साथ यहाँ पे पुश करते जाएं। तो वुड दैट वर्क? तो फिर हमें वो करानी पड़ेगी फ्री मेमोरी साथ के साथ? नहीं, सोर्स की तो मेमोरी फ्री करवानी भी नहीं है ना, वो तो हमारे पास एज इट इज रहेगा और उसे हमने कांस्टेंट भी लिया हुआ है। v के लिए हम लोग मेमोरी जो एग्जिस्टिंग अगर उसके अंदर कोई वैल्यूज थी तो वो मेक एम्प्टी से खत्म हो चुकी हैं। अब उसके अंदर नई 3 नोड्स क्रिएट करनी है और उसके अंदर 5 7 1 स्टोर करना है। तो क्या ये चीज़ काम करेगी कि हम लोग टेम्प को 1 बाय 1 आगे मूव करते जाएं, स्टेप बाय स्टेप आगे मूव करते जाएं और उसकी वैल्यूज जो है वो हम लोग v के अंदर पुश करते जाएं? सर वो तो एम्प्टी हो गया वरना सर। हाँ, v एक मतलब तो v एम्प्टी हो चुका है ना, अगर उसके अंदर फर्स्ट करो पहले से कोई वैल्यूज थी। अब हम लोगों ने u की सारी वैल्यूज है वो v के अंदर कॉपी करनी है। तो क्या हम लोग ये कर सकते हैं कि u के अंदर हम लोग 1 बाय 1 उसकी वैल्यूज को ट्रिवर्स करते जाएं, जिस तरह हम लोगों ने इंसर्शन ऑपरेटर में किया था, तो उनको v में पुश करते जाएं। जिस तरह 5 है, टेम्प के अंदर 5 है, 5 को v में पुश किया, फिर टेम्प को आगे मूव कर दिया 7 पे, फिर 7 को 5 में इसमें v में पुश किया, फिर टेम्प को आगे मूव कर दिया 1 पे, फिर 1 को v में पुश किया। वैसे कर सकते हैं? सारे एग्री करते हैं? यस सर, कर सकते हैं। अच्छा, तो पहली वैल्यू हम लोग v में हाँ कौन सी सर। पुश कर रहे होंगे? 5 5, फिर नेक्स्ट 7 7 7, फिर नेक्स्ट 1 1 1। तो स्टैक के टॉप पे क्या होगा? 1 1 होगा 1 सर। होगा। तो ये तो स्टैक रिवर्स हो गया, टॉप पे 5 होना चाहिए था, फिर 7, फिर 1, तो अब फिर 1 आ जाएगा, फिर 7 आ जाएगा, फिर 5 आ जाएगा। तो ये वाली जो अप्रोच है ये हमारे पास काम नहीं करेगी। तो इसका हमें क्या हल करना पड़ेगा कि लेट्स सी, आई डोंट हैव अ सॉल्यूशन इन माय माइंड, लेट्स ट्राई टू फिगर इट आउट। हमारे पास ये तो हमने जो सोर्स स्टैक है उसके टॉप नोड का हम लोगों ने उसका एड्रेस अपने पास स्टोर कर लिया, ठीक है। और फिर हम लोगों ने क्या किया कि इस 5 के अगेंस्ट एक नई मेमोरी एलोकेट की, ठीक है। और फिर हम लोगों ने क्या किया, उसके अंदर 5 स्टोर कर दिया। लेट्स से ये हम लोग एक न्यू नोड का जो है वो हम लोग एक पॉइंटर ले लेते हैं, उसके अंदर 5 स्टोर करा दिया, और जो इसका v का जो टॉप है उसके अंदर भी हम लोग ये 5 जो है वो स्टोर कर देंगे। अब सोर्स वाला जो टेम्परेरी पॉइंटर है उसको मूव करेंगे नेक्स्ट पे, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इट्स बिट ट्रिकी। कोई सॉल्यूशन है आपके ज़हन में? यस सर। जी बेटे। सर आपके जहन में क्या है वो तो नहीं पता, वैसे मेरे जहन में एक चीज आई थी कि अगर हमने इसको कॉपी करना है ना सेम ऑर्डर के अंदर, तो अगर हम लोग इनके दरमियान हम लोग एक टेम्परेरी 2 नोड बना लें एक सेपरेट, और उसके अंदर पहले हम लोग सारी पुश करवा के फिर हम लोग जो हमारे पास टेम्परेरी 2 नोड होगी ना वो रिवर्स के अंदर हमारे पास स्टैक में पड़ी हुई है, वहां से हम लोग यस, वहां से हम डाल दें पुश कर दें वी के अंदर, देन हमारे पास रिवर्स यस, वापस हो जाएगा। वेरी गुड। तो इसके अंदर ये है कि हम लोग एक और स्टैक ले लेते हैं, टेम्परेरी स्टैक ले लेते हैं।
तो 5 को उसमें पुश कर देंगे, फिर 7 को उसमें पुश कर देंगे, फिर 1 को उसमें पुश कर देंगे, तो ये हमारे पास एक टेम्परेरी स्टैक हो जाएगा, लेट्स से टेम्प 2। तो इसके अंदर पहले 5 आ गया, फिर 7 आ गया, फिर 1 आ गया, ठीक है? और फिर हम लोग क्या करते हैं कि ये जो V है, ये जो टारगेट है हमारे पास, इसके अंदर हम लोग अब ये टेम्प 2 को हम लोग जो है वो जब तक हमारे पास ये एम्प्टी नहीं हो जाता, हम लोग यहाँ से 1 को रिमूव करेंगे, 1 को इसमें पुश कर देंगे, फिर 7 को रिमूव करेंगे, फिर 7 को इसमें पुश कर देंगे, 5 को रिमूव करेंगे, 5 को इसमें पुश कर देंगे। सो आई थिंक दिस इज अ बेटर सॉल्यूशन, एन ईजियर सॉल्यूशन देन व्हाट आई हैड इन माय माइंड। इसका सिर्फ ये एक डिसएडवांटेज है कि एक स्टैक की आपको मेमोरी एक्स्ट्रा लेनी पड़ेगी, और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो इसकी 2n चली जाएगी, ऑर्डर 2n हो जाएगी। मतलब एक मतलब आप स्टैक को ट्रैवर्स कर रहे हैं, उसकी सारी वैल्यूज एक टेम्परेरी स्टैक में डाल रहे हैं, और फिर उसके बाद जो है वो आप उस टेम्परेरी स्टैक को एक मतलब ट्रैवर्स कर रहे हैं, उसकी वैल्यू जो है वो आप ये डेस्टिनेशन स्टैक है उसके अंदर डाल रहे हैं। तो आप एक किस्म की मेमोरी थोड़ी सी ओवर हेड है, डबल मेमोरी आपको चाहिए, और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो आपके पास 2n हो रही है, और n स्क्वायर नहीं हो रही। n स्क्वायर होती तो हम लोग कभी भी इस पे ना जाते, 2n हो रही है, तो विच इज़ फाइन। सो लेट्स गो विद द सॉल्यूशन ऑफ शामिल। ये शामिल का सॉल्यूशन सबको समझ आ गया? यस सर। ठीक है, तो लेट्स ट्राई टू इम्प्लीमेंट इट टुगेदर। इससे मैंने लास्ट क्वेश्चन किससे किया था? किसी को याद है मैंने लास्ट क्वेश्चन किससे पूछा था? सकलैन आपसे पूछा था बेटे, या रीच आपसे पूछा था? सर मेरे से। अच्छा। सलमान अहमद, उसामा अब्बास, तारा, नुमान इजाज, ताकिर, अब्दुल्ला यूनुस, अवैस अली, ओके जैन आप बताओ बेटे। सर वो एक रिक्वेस्ट थी सर हमारी 5 मिनट बाद सर दूसरी क्लास शुरू हो जाएगी सर। चलो ठीक है, बस फिर इसको हम लोग जल्दी से जो है वो रैप अप करते हैं। अब आइडिया ये है कि वी विल ट्राई टू फिनिश इन 5 मिनट्स। आइडिया ये है कि हम लोगों ने सोर्स जो स्टैक है उसके अंदर से हम लोगों ने ये लेना है, टेम्परेरी एक पॉइंटर लेंगे, ठीक है? it should point to the top of the source stack, ठीक है? और फिर हम लोग ये करते हैं कि इसको 1 बाय 1 आगे मूव करते जाएंगे, एक टेम्परेरी स्टैक में डालेंगे। इसको लेट से हम लोग कह देते हैं टेम्प स्टैक, इसका नाम रख लेते हैं टेम्परेरी स्टैक, ठीक है? और जब 5 पे हम लोग होंगे, जिस तरह हम लोगों ने इंसर्शन ऑपरेटर के अंदर किया था ना, तो उसके अंदर जब 1 बाय 1 हम लोग नोड्स को ट्रैवर्स कर रहे थे, जिसके अंदर 1 बाय 1 ट्रैवर्स करेंगे, तो जब 5 पे होंगे तो इस टेम्परेरी स्टैक में 5 पुश कर देंगे, फिर जब 7 पे जाएंगे तो टेम्परेरी स्टैक में 7 पुश कर देंगे। तो यहाँ पे हम लोग एक टेम्परेरी पॉइंटर ले लेते हैं, नोड डायरेक्ट टेम्प, और एक टेम्परेरी स्टैक ले लेते हैं, स्टैक टेम्प स्टैक, ठीक है? इसे टेम्प पॉइंटर कह देते हैं और इसको टेम्प स्टैक कह देते हैं। अच्छा, अब आइडिया ये है कि टेम्परेरी पॉइंटर को हम लोग जो है वो मूव करते जाएंगे। तो टेम्परेरी पॉइंटर के अंदर सबसे पहले हम लोग जो सोर्स स्टैक है उसके टॉप का एड्रेस स्टोर करवाएंगे। तो सोर्स डॉट टॉप से हमारे पास जो सोर्स स्टैक है उसका उसके अंदर टॉप के अंदर एड्रेस पड़ा हुआ है, वो इस टेम्परेरी पॉइंटर के अंदर आ जाएगा। ये बात समझ आ गई? अब इधर से हम लोग आगे लूप चलाएंगे, इस टेम्परेरी पॉइंटर से एक एक वैल्यू रीड करते जाएंगे और उसको टेम्परेरी स्टैक में पुश करते जाएंगे। तो हम लोग वाइल, जिस तरह हम लोगों ने इंसर्शन ऑपरेटर में किया था, बिल्कुल उसी तरह करेंगे। टेम्प पॉइंटर इज नॉट इक्वल टू नल, जब तक वो नल नहीं हो जाता इसको आगे मूव करते जाएंगे। टेम्प पॉइंटर इज इक्वल टू टेम्प पॉइंटर डॉट नेक्स्ट, ये चीज़ हम लोग कॉन्सेप्चुअली पहले कर चुके हैं उसमें इंसर्शन ऑपरेटर में, और वहाँ पे हम लोग उसको डिस्प्ले कर रहे थे। यहाँ पे डिस्प्ले नहीं करेंगे, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जो टेम्परेरी स्टैक है उसके अंदर इस वैल्यू को पुश कर देंगे।
तो टेम्परेरी स्टैक डॉट पुश टेम्प डॉट डाटा, ये बात समझ आ गई। एक टेम्परेरी पॉइंटर डॉट डाटा, टेम्परेरी पॉइंटर के अंदर अभी टॉप वाली नोड का एड्रेस है, सोर्स की टॉप वाली नोड का एड्रेस है, वो हम लोग टेम्प पॉइंटर डॉट डाटा से उस वैल्यू को एक्सेस करेंगे, उससे टेम्परेरी स्टैक में डाल देंगे। तो टेम्परेरी पॉइंटर में पहले 5 वाली नोड का एड्रेस है, 5 हमारे पास टेम्परेरी स्टैक में चला जाएगा। फिर इसके अंदर हमारे पास 7 वाली नोड का एड्रेस आ जाएगा, वो 7 जो है वो हमारे पास टेम्परेरी स्टैक में चला जाएगा। फिर इसके अंदर हमारे पास जो 1 वाली नोड का एड्रेस आ जाएगा, फिर 1 टेम्परेरी स्टैक में चला जाएगा। फिर टेम्प पॉइंटर के अंदर हमारे पास नल आ जाएगा, तो हम लोग वाइल लूप से बाहर आ जाएंगे। जैसे ही हम लोग वाइल लूप से बाहर आएंगे तो अब टेम्परेरी स्टैक में सारी वैल्यूज आ चुकी हैं, लेकिन वो रिवर्स ऑर्डर में गई है स्टैक होने की वजह से। अब उसको जब हम लोग 1 बाय 1 रीड करेंगे और हम लोग अपने डेस्टिनेशन स्टैक में डालेंगे, तो वो हमारे पास उसी ऑर्डर में आ जाएंगे जिस तरह हमारे पास जो है वो सोर्स स्टैक के अंदर था। तो हम लोग ये कहते हैं वाइल टेम्प स्टैक डॉट एम्प्टी, जब तक हमारे पास, और इसके नॉट लगा देते हैं, नॉट टेम्प स्टैक डॉट एम्प्टी, जब तक हमारे पास टेम्परेरी स्टैक जो है वो एम्प्टी नहीं हो जाता। दैट मीन्स 1 बाय 1 उसकी सारी वैल्यूज हम लोग रिवर्स नहीं कर लेते, हम लोग उसकी एक वैल्यू को रीड करेंगे। रीड कैसे करेंगे? टेम्प स्टैक डॉट टॉप, तो उसके टॉप पे क्या पड़ा हुआ है तो रीड करेंगे हम लोग, और उसको कहाँ पे पुश करा देंगे? जो डेस्टिनेशन स्टैक है। तो या इसको अगर आसान कर लें तो int temp val is equal to temp underscore stack dot top, ब्रेक कर लेते हैं इसको। तो टेम्परेरी वैल्यू के अंदर हमारे पास इस टेम्परेरी स्टैक के जो टॉप में वैल्यू पड़ी है वो टेम्परेरी वैल्यू में आ जाएगा हमारे पास, और फिर इस टेम्परेरी वैल्यू को हम लोग डेस्टिनेशन स्टैक में पुश कर देंगे। तो डेस्टिनेशन स्टैक के मेंबर वेरिएबल्स, मेंबर फंक्शंस को डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं हम लोग। तो पुश टेम्प अंडरस्कोर वैल करेंगे, तो अब ये जो हमारे पास वी वाला जो स्टैक है उसके अंदर एक नोड क्रिएट होगी, और उसके अंदर हमारे पास जो है वो 1 जो है वो चला जाएगा, ठीक है। उसके नेक्स्ट में नल होगा और इसके टॉप के अंदर हमारे पास 1 होगा। पुश का फंक्शन ये सारा काम कर रहा होगा। और फिर हम लोग क्या करेंगे, एक टेम्प स्टैक में से वो जो टॉप मोस्ट वैल्यू है उसको हम लोग रिमूव कर देंगे। तो टेम्प डॉट पॉप करने से क्या होगा, ये वैल्यू रिमूव हो जाएगी, और ये जो डेस्टिनेशन स्टैक है इसके टॉप पॉइंटर के अंदर भी हमारे पास 1 वाली नोड का एड्रेस होगा। दोबारा लूप के शुरू में आएंगे, टेम्परेरी वैल के अंदर हम लोग 7 स्टोर करवाएंगे, 7 को फिर हम लोग पुश करेंगे करंट स्टैक के अंदर, डेस्टिनेशन स्टैक के अंदर। तो 7 के लिए हमारे पास नोड क्रिएट होगी, उसका एड्रेस जो है वो हमारे पास टॉप में चला जाएगा, और 7 डॉट नेक्स्ट के अंदर 1 वाली नोड का एड्रेस हो जाएगा। ये सारा काम जो है वो हमारे पास पुश का फंक्शन कर रहा है। फिर टेम्परेरी स्टैक से हम लोग 7 को जो है वो रिमूव करेंगे, और फिर लूप के अंदर आएंगे, 5 को टेम्परेरी वेरिएबल में स्टोर कराएंगे, उसको हम लोग पुश करेंगे डेस्टिनेशन स्टैक में। डेस्टिनेशन स्टैक में पुश करने से क्या होगा, 5 के लिए मेमोरी एलोकेट होगी, उसके नेक्स्ट में टॉप वाली नोड का एड्रेस आ जाएगा, और टॉप के अंदर जो है वो हमारे पास 5 वाली नोड का एड्रेस आ जाएगा। ये डेस्टिनेशन स्टैक के लिए। फिर टेम्परेरी स्टैक में से 5 हम लोग रिमूव करेंगे। अब टेम्परेरी स्टैक जो है वो एम्प्टी हो चुका है, हम लोग इस लूप से बाहर आ जाएंगे, और जो हमारे पास डेस्टिनेशन स्टैक है उसके अंदर ये वैल्यूज आ चुकी हैं। तो थैंक्स टू शामिल फॉर दिस वेरी सिंपल सोल्यूशन। और द लाइन ऑफ कोड खैर इतना ज़्यादा भी नहीं है, जिस तरह हम लोगों ने डिस्कस किया था कि 2 वाइल लूप्स हैं, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की ऑर्डर 2n हो जाएगी, एक टेम्परेरी स्टैक हम लोग एक एक्स्ट्रा ले रहे हैं। तो एज सच सोल्यूशन अगर हमारे पास बहुत सिंपल है, तो उसके अंदर हमारे पास ऑर्डर n से ऑर्डर 2n पे जाते हैं तो इट डज नॉट मेक अ लॉट ऑफ डिफरेंस, राइट। लेकिन अगर आप ऑर्डर n से ऑर्डर n स्क्वायर पे जाते हैं तो दैट्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस। तो इस तरीके से होपफुली दिस शुड वर्क। मेक एम्प्टी करने से हमारे पास जो है वो डेस्टिनेशन स्टैक की एग्जिस्टिंग मेमोरी खत्म हो जाएगी, उसकी n की वैल्यू 0 हो जाएगी, और फिर n टाइम्स जब उसके अंदर पुश का फंक्शन कॉल करेंगे तो n की वैल्यू ऑटोमेटिकली उसके अंदर n हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमें एक्सप्लिसिटली ये लिखने की ज़रूरत नहीं है कि n इज इक्वल टू सोर्स डॉट n, ठीक है। तो ये हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये पुश के फंक्शन के अंदर ऑटोमेटिकली ये चीज़ हो जाएगी। तो दिस इज हाउ आवर ऑपरेटर इक्वल टू वुड वर्क। जो कॉपी कंस्ट्रक्टर है उसके अंदर ऑपरेटर इक्वल टू को कॉल कर रहे हैं, तो इट शुड आल्सो वर्क, राइट। तो मेक एम्प्टी का फंक्शन जो है वो देखेगा टॉप जो है वो नल है, तो इट वुड नॉट डू एनीथिंग, और फिर आगे हमारे पास उसी तरह काम हो जाएगा जिस तरह हमारे पास ऑपरेटर इक्वल टू के अंदर है। तो ये हमारे पास इम्प्लीमेंट हो गया, ये हमारे पास कॉपी कंस्ट्रक्टर इम्प्लीमेंट हो गया। नाउ वी आर लेफ्ट विद जस्ट वन ऑपरेटर या सेट ऑफ ऑपरेटर्स।
जो ये हमारे पास लेस देन है वाला जो ऑपरेटर है, तो आई विल लीव इट टू यू एज होमवर्क। सही है, तो इसको हम लोग क्लास में नहीं करेंगे, ये आपने एज अ होमवर्क करना है, इट इज़ पार्ट ऑफ योर सिलेबस। और इसको आपने सोचना है कि इसको आप किस तरीके से करेंगे, एंड इट वुड आल्सो बी गुड एक्सरसाइज फॉर यू कि आपके पॉइंटर्स का कॉन्सेप्ट जो है, लिंक स्ट्रक्चर का जो कॉन्सेप्ट है वो आपका और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है बेटे, वी विल फिनिश आवर सेशन हियर। ये होमवर्क आपने बहुत याद से करना है, ऑपरेटर लेसन को आपने खुद से जो इम्प्लीमेंट करना है, फिर इसको मुख्तलिफ वैल्यूज़ दे के टेस्ट करके देखने के ये सही हो रहा है या नहीं हो रहा। और इफ़ यू गेट एनी प्रॉब्लम तो यू कैन राइट एन ईमेल टू मी और सर अताउल्लाह। ठीक है जी, सी यू नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ सर। अल्लाह हाफिज़ सर। अल्लाह हाफिज़ सर। अल्लाह हाफिज़ सर।